So the doubts that I have received, I will be discussing them. Section C, question number 2. For what values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? तो देखो ये दोनों इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं. ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे. इधर ए एक्स माइनस बी एक्स है तो ए माइनस बी एक्स ऐसा लिखेंगे, प्लस फिर यहाँ पे वाई का टर्म है. यहाँ पे है ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2. तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन दी हुई है. अच्छा, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या होता है कि x के कोएफिशिएंट का रेशो शुड बी इक्वल टू y के कोएफिशिएंट का रेशो शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का रेशो, तब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे. तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, और फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे. ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. सो 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. क्योंकि ये दोनों इक्वेट किया फिर ये दोनों इक्वेट किया तो ऑटोमेटिकली इसको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार आपने इन दोनों को इक्वेट करके जो ए बी निकालोगे, इन दोनों को इक्वेट करके जो ए बी निकालोगे, वो इनफ होंगे इन दोनों को इक्वेट करने के लिए. ठीक है, तो इसको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ ये इधर शिफ्ट करेंगे तो 5b इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो a आ जाएगा. सेम चीज़ यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो 2a माइनस 6 इज इक्वल टू b वाला टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आएगा 4b. 2 से डिवाइड कर दो, a माइनस 3 इज इक्वल टू 2b, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 आएगा. a का वैल्यू 5b इधर पुट कर दो तो 5b माइनस 2b इज़ 3, 3b इज़ 3, b इज इक्वल टू 1. b का वैल्यू 1 पुटअप करो, a का वैल्यू 5. Check graphically whether the pair of linear equations are consistent or not. Also, find the vertices of triangle formed by these lines with the x-axis. So ये दो equations हमको दिए हुए हैं, हम लोग इनके points निकालते हैं. Now if you put x is 0 in this, तो y का वैल्यू होगा -8, and if you put y is equal to 0 in this, x का वैल्यू होगा 2. सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप इसमें x का वैल्यू 0 पुटअप करते हो तो y का वैल्यू होगा 2, और अगर आप y का वैल्यू 0 पुटअप करते हो तो x का वैल्यू होगा -3. अब हम लोग ग्राफिकली इनको प्लॉट करेंगे. सो नाउ ग्राफिकली हमको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ये दोनों और फिर ये दोनों. सो फर्स्ट वी नीड दिस पॉइंट 0, -8. तो 0, -8 यहाँ पे लाई करेगा. फिर यहाँ पे है 2, 0, ये रहा 2, 0. तो इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन ऐसे दिखेगी. लाइन की इक्वेशन भी लिख दिया करो. तो ये है 4x माइनस वाई माइनस 8 a 0. उसके बाद हमको और दो पॉइंट्स प्लॉट करना है, ये 0,2 और -3 0. तो 0,2 पॉइंट यहाँ पे है, -3 0 यहाँ पे है. तो इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे. तो ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे. तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन का एक कॉमन सॉल्यूशन है. सो जब कभी ये एक कॉमन सॉल्यूशन आता है एक या एक से ज़्यादा, तो हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो ग्राफिकली दिख रहा है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. और फिर हमको यहाँ पे निकालना है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस विद द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना है, देखो यहाँ पे ये वाला. तो वर्टिसेस के एंड पॉइंट्स हमको निकालना है. इसका एंड पॉइंट है 2, 0, ये है -3, 0, और फिर ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है ये हमको निकालना है. अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे और फिर मेजर करो कि इसका जो लेंथ है वो कितना है. तो ये आ रहा है 1, 2, ऑलमोस्ट 3 के बराबर आ रहा है. और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करो तो देखो कि ये लेंथ कितना है. सो दिस इज़ 1, 2, 3, 4. सो आई गेस ये 3,4 होना चाहिए, क्योंकि हमने एकदम टू द स्केल अगर ड्रॉ करते हो तो ये 3, 4 आना चाहिए. इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करके देख सकते हो 3, 4 आता है कि नहीं.
साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -12 ऐसा आएगा। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे -y प्लस 6y आएगा इज इक्वल टू 20, तो 5y इज़ 20, y इज इक्वल टू 4 बराबर y का वैल्यू 4। y का वैल्यू 4 अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप करें तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 आएगा, 4x का वैल्यू 12 आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा, तो x का वैल्यू 3 हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल भी बन गया, x एक्सिस के साथ जो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो भी निकल के आ गया, और फिर ये जो पॉइंट है 3,4 ग्राफिकली भी 3,4 आ रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी 3,4।